हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, इसको बताएंगे। आगे भी और क्वेश्चन बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। यहाँ पे मूलधन हो गया 8,000, ठीक है, और यहाँ दर दिया है आर हो गया 5% और समय टी हो गया 2 वर्ष। अब यहाँ आप पहले क्या करेंगे, इसको हम ना एक एक नियम मेथड से आपको बताए थे ना कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की 2 मेथड होते हैं, एक मिश्रधन द्वारा और एक फॉर्मूले के माध्यम से। तो आज हमको आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं एक एक नियम से, यानी यूनिटरी मेथड से मिश्रधन के द्वारा कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ निकालेंगे ब्याज, यानी प्रथम वर्ष का 2 वर्ष का दिया है ना, तो प्रथम वर्ष का ब्याज, तो ये हो गया ब्याज का, यानी साधारण ब्याज हुआ। SI होता है PRT/100, ठीक है। तो मूलधन है 8,000 और रेट है 5 और टाइम है, यहाँ देखेंगे समय 2 वर्ष है ना, तो हम 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, प्रथम वर्ष का, तो एक ही वर्ष लिखेंगे, ध्यान रखना है। और बाई में 100 तो रहेगा ही, 2 जीरो कट होगा, तो ये हो जाएगा 0 का 0 और 5 8 जब 40, ये हो गया 400 रुपया। इसके बाद लिखेंगे दूसरे वर्ष का, लेकिन दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना है। पहले आपको मिश्रधन निकाल लेना होगा, ठीक है। तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, चाहे SI हो या CI हो, तो यहाँ तो हम SI से चल रहे हैं। तो यहाँ मूलधन कितना है 8,000 है और ब्याज आया है 400, तो ये हो जाएगा 8,400 रुपया, ठीक है। इसके बाद यह जो होगा ना दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे दूसरे वर्ष का मूलधन, ये हो जाएगा 8,400, ठीक। और फिर आपको यहाँ SI निकालना है, तो ये लिखेंगे PRT/100। तो मूलधन है 8,400 और रेट वही रहेगा 5 और समय फिर एक ही वर्ष का निकाल लें, दूसरे वर्ष, ये पहला वर्ष का है, दूसरा वर्ष का एक ही रहेगा और बटा में 100 रहेगा, 2 जीरो कट होगा, 5 को 20 हुआ और कैरी 2 हो गया, 40 और 2 42, ये हुआ 420 रुपया, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ लिखेंगे फिर मिश्रधन, ठीक। तो मिश्रधन हो जाएगा, मूलधन था, फिर यहाँ आपको मूलधन निकालना होगा, तो मिश्रधन, तो मूलधन तो 8,400 और ये 420 रुपया ब्याज है, जोड़ेंगे तो 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया और 8 हो गया, 8 हो गया, यानी 8,820 रुपया, ठीक है। ये मिश्रधन हो गया। अब लिखेंगे CI। तो CI निकालने के लिए, यानी ब्याज निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, A माइनस P। तो ये कितना है, A मतलब मिश्रधन होगा दूसरे वर्ष का, तो 8,820 माइनस, और मूलधन कितना था 8,000 था, तो आ जाएगा 820 रुपया। ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, CI फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा ट्रिक से या फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2,000 रुपये पर 1 होल 1 सही 1/2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज 6 माही हाफ ईयरली हो। तो यहाँ प्रिंसिपल 2,000 है, रेट है और ये टाइम है 1 होल 1/2 ईयर्स है, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स। यहाँ CI लिखेंगे, CI का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/2/100 और पावर में है 2T, ये -1, ये फॉर्मूला आपको बताए थे। तो यहाँ लिखेंगे 2000 1 + R है 10/2/100 और पावर में 2T, टाइम कितना है 3/2 और ये -1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2001 प्लस, यहाँ कट करेंगे 2 से 5 टाइम्स में, ये हुआ 5/100 और पावर में यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट होगा, 1 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2000 और ये हो जाएगा 5 से कट होगा, 5 1 जब 5, 5 से 20 हुआ, तो ये हुआ 1 + 1/20 और ये पावर 3 -1, ये हो जाएगा 2000। यहाँ 20 से 1 में इक्वल करेंगे 20 + 1/20
और ये पावर 3 माइनस 1 रहेगा, ये हो जाएगा 2000 इंटू, ये प्लस करेंगे 21, पावर में 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, बाई में यहाँ पे 20 है तो ये लिखेंगे 20 इंटू 20 माइनस 1, सब करेंगे तो ये हुआ 2000, ये इंटू करेंगे तो इंटू करने पे आएगा 9261 और माइनस ये इंटू करेंगे तो 8000 होगा और बाई में 8000 लिखना होगा। इसके आगे बता रहे हैं, इसके बाद आप यहाँ देख लेंगे, यहाँ जगह है तो ये हो जाएगा 2000 और यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1261 है ना, और बटा में 8000। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से 3 0 कट कर लेंगे और ये हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स में, यानी 1261 बटे 4। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 315 और पॉइंट करके आएगा 25, तो ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 क्वेश्चन है, कितने मूलधन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 9261 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे माना कि मूलधन को P मानिए क्योंकि मूलधन पूछा है, और यहाँ रेट दिया है 5% और समय टाइम दिया है 3 इयर्स और मिश्रधन A दिया है 9261। तो यहाँ मिश्रधन का अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T लिखना है, और ये 9261 रुपया होगा। मूलधन P फाइन करना है, P ही लिखेंगे, 1 प्लस रेट है 5 और y में 100 और टाइम है 3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 9261, यहाँ P रहेगा 5 से 5 एकम 5 हुआ, 5 1 5, 5 से 20 हुआ तो 1 प्लस 1/20 पावर 3, तो ये हो जाएगा 9261 इक्वल P रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 1/20 पावर में 3 रहेगा, 9261 यहाँ P रहेगा, ये होगा 23 इंटू, यहाँ भी इंटू कर देते हैं, 23 इंटू 23 पावर में 3 है तो इसको 3 टाइम्स में आपको लिखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू लिखेंगे। यहाँ P के लिए आप इसको यहाँ इंटू लिख देंगे, 9261 है ना, तो यहाँ इंटू फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9261 इक्वल P, और ये इंटू और करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, और y में हो जाएगा 8000, तो इससे ये कट होगा 1 टाइम में, यानी P बनेगा 8000 से 1 में इंटू करेंगे 8000 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नंबर क्वेश्चन, किस दर से 1000 रुपया 3 वर्ष के बाद 1331 रुपया हो जाएगा जबकि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तो यहाँ मूलधन दिया है 1000 लिखेंगे, और यहाँ समय T दिया है 3 वर्ष और अमाउंट दिया है 1331 रुपया। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, दर R नहीं मालूम है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में T होता है। अमाउंट है 1331 और प्रिंसिपल है 1000 और 1 प्लस R है 3/100 और T चौथा क्वेश्चन है ना 3 यहाँ R नहीं है, टाइम है 3 और यहाँ R आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1331 और बटा में 1000 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस R/100 और पावर में 3 रहेगा। तो इसको अगर तोड़ेंगे ना, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 का पावर 3। आप सॉल्व करके देख लेंगे, 11 3 टाइम्स में, वैसे 10 इंटू 10 इंटू 10,000 होता है। और ये लिखेंगे 1 प्लस R/100 और पावर में 3 है वो 3 लिखेंगे। अब देखेंगे अगर पावर सेम होता है तो बेस भी सेम होता है, तो यहाँ लिखेंगे 11/10 इक्वल 1 प्लस R/100 और यहाँ से 11/10 ये इधर आएगा तो माइनस होगा और R/100 रहेगा। तो यहाँ ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 10/10 इक्वल यहाँ बनेगा R/100। अगर माइनस करेंगे तो 1/10 इक्वल R/100
यानी यहाँ से 10R बनेगा 100 और R का वैल्यू होगा 100/10 कट होगा 10%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कितने समय में 400 रुपया का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 441 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं मूलधन है 400 और दर R है 5% और अमाउंट दिया है 441 रुपया। आपसे समय पूछा है, T पूछ रहा है। तो यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर T। अमाउंट है 441, मूलधन है 400, 1 प्लस रेट है 5/100 और समय तो मालूम करना है। तो ये हो जाएगा 441/400 लिखेंगे। 1 प्लस से यहाँ चाहे तो कट कर सकते हैं, 5 × 5, ये हुआ 20, ये हुआ 1/20 और ये पावर T रहेगा 441/400। ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 20 + 1/20 पावर में T रहेगा 441/400 = 21/20 पावर T रहेगा। इसको पावर में चेंज करेंगे 21/20 पावर 2 बनेगा इक्वल 21/20 पावर T। आप जानते हैं यदि बेस समान होता है, इक्वल होता है, तो पावर भी इक्वल होता है। तो यहाँ T का आंसर बनेगा 2 ईयर्स। ये हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों छठा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में एक धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 144 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं, मूलधन P मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ दर R दिया है 15% और समय है 2 वर्ष, टाइम हो गया 2 ईयर्स। इसमें लिखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ हम पहले SI फाइंड करेंगे। तो ये होता है PRT/100। तो SI हो जाएगा, P तो P ही रहेगा, R है 15 और टाइम 2/100 है। तो यहाँ 5 से हो गया 20 और 5 से 3 हुआ, ये हुआ 3 × 2 = 6 P/20। ये SI हो गया। और उसके बाद यहाँ देखते हैं CI, ठीक है। तो CI का भी हम इसको फॉर्मूले से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, CI होता है P × 1 + R/100 पावर T-1। तो CI यहाँ P रहेगा और यहाँ लिखेंगे 1 + R है 15/100 और टाइम है 2 - 1। अब इसको सॉल्व कर देना है। P रहेगा 5 से 3 हुआ, 5 से 20 हुआ, तो 1 + 3/20 और पावर में 2 रहेगा -1। तो ये हो जाएगा P × 20 + 3/20 और 2 - 1 सॉल्व करेंगे तो ये होगा 23/20 स्क्वायर -1। और इसको सॉल्व कर लेना है। P तो रहेगा ही, 23 का स्क्वायर होता है 529 और y ये हो गया 400 - 1। अब इसको यहाँ पे डील कर ले रहे हैं, थोड़ा यहाँ जगह कम है। तो ये हो जाएगा P × और ये हो जाएगा 529 - 400 अपॉन में 400 रहेगा। तो ये हो जाएगा P × ये माइनस करेंगे तो 129/400 बचेगा, यानी 129 P/400। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है दोनों का अंतर, ठीक है, यानी CI और SI का डिफरेंस कितना दिया है, 144 है। तो यहाँ लिखेंगे 129 P/400 माइनस ये आया था 6P/20 = 144। चाहे तो इसमें यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 129 P/400 माइनस 3P और /10 = 144। सॉल्व करेंगे तो LCM 400 होगा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 129P माइनस 10 से 40 या 120P = 144। ये माइनस करेंगे
तो यहाँ बचेगा 9p/400 इक्वल 144। 9p हो जाएगा 400 इंटू 144 और p हो जाएगा 400 इंटू 144/9। 9 से कट होगा 16 टाइम्स में, 64 जा 64। ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों अगर कंटेंट वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद इससे टॉप क्वेश्चन आपको लाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसके बाद एक और मेथड है, उसका नाम है रेशियो मेथड। उस मेथड से भी हम बताएंगे कैसे CI फाइंड करते हैं, वो भी बहुत ईजी मेथड है। आज के लिए बस इतना ही।